हाय फ्रेंड, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कंप्यूटर क्या चीज होता है, उसके विषय में हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया था। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो को रेफर करके आप देख सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है बेसिक कंप्यूटर की, जिसमें हमने डिफरेंट ओएस के विषय में, कंप्यूटर्स के विषय में, नेटवर्किंग डिवाइस, इन सब के विषय में, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये वर्क कैसे करते हैं, किस पोर्ट पे काम करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी विल कवर। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट कवर करेंगे कि कंप्यूटर में जो हार्डवेयर लगे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके वर्क क्या होते हैं, ये सारा कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों, जो कंप्यूटर में हार्डवेयर लगे होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। अब एक्सटर्नल और इंटरनल से क्या मतलब है? होते तो दोनों सेम ही है, आई मीन कंप्यूटर के ही पार्ट है। एक्सटर्नल मीन्स जो बाहर रखे होते हैं, बाहर की तरफ कंप्यूटर होते हैं, और जो डिवाइसेस होती हैं उनको हम एक्सटर्नल डिवाइस या एक्सटर्नल हार्डवेयर बोलते हैं, जिनको कि हम बाहर से देख सकते हैं विदाउट कंप्यूटर खोले हुए, विदाउट कंप्यूटर ओपन किए हुए हम देख सकते हैं उनको। वो बाहर की तरफ रखे रहते हैं। उनमें आता है हमारा प्रिंटर, वाला प्रिंटर। प्रिंटर डिवाइस जो यूज होता है ये प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। प्रिंटिंग की हमें जरूरत पड़ती है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे साइबर कैफे में या ऑफिसेज में प्रिंटर लगे होते हैं जो कि प्रिंटिंग के लिए यूज करे जाते हैं। ये थ्रू यूएसबी के थ्रू कनेक्टेड होते हैं हमारे कंप्यूटर के साथ, और इनके लिए एक स्पेशल हार्डवेयर, जो प्रिंटर है इसका एक ड्राइवर इंस्टॉल किया जाता है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हर डिवाइस के लिए, हर हार्डवेयर के लिए एक सॉफ्टवेयर लगता है। विदाउट सॉफ्टवेयर इट नेवर वर्क। बिना ड्राइवर्स के ये वर्क नहीं कर सकते। तो जैसे मैं ऑफिस में या घर पे कोई प्रिंट आउट निकालनी है, कोई डिजाइन से रिलेटेड प्रिंट आउट निकालनी है, या कोई टेक्स्ट से रिलेटेड प्रिंट आउट निकालनी है, तो हम उसको प्रिंटिंग के लिए हम प्रिंटर का यूज करते हैं। प्रिंटर में भी मेनली दो तरह के प्रिंटर आते हैं, एक डॉट मैट्रिक्स, एक इंकजेट। अब डॉट मैट्रिक्स के नाम से ही पता है कि डॉट मैट्रिक्स मतलब इसकी जो प्रिंटिंग होती है, ये जो प्रिंटर होता है ये डॉट डॉट के रूप में प्रिंट करता है। इसको डीएमपी प्रिंटर बोलते हैं, डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसको इंकजेट, इसमें एक रिबन लगी होती है प्रिंटिंग के लिए जो हम इंक यूज करते हैं, इसमें एक रिबन लगी होती है, ठीक है, जिसके थ्रू डीएमपी प्रिंटर वर्क करता है। इंकजेट प्रिंटर में एक बॉक्स होता है इंक का, जिसमें इंक भरी रहती है, उसके थ्रू ये इंकजेट प्रिंटर काम करता है। दैट्स व्हाई इसको इंकजेट प्रिंटर बोलते हैं। करेक्ट।
तीसरे तरह का प्रिंटर आता है जिसको हम बोलते हैं लेजर प्रिंटर। इसकी जो प्रिंटिंग होती है, इसकी क्वालिटी काफी अच्छी और स्पीड बहुत फास्ट होती है। इसको लेजर के थ्रू प्रिंट किया जाता है। प्रिंटर जो हमारा पेपर लगा होता है उस पे जो प्रिंटिंग होती है एक लेजर बीम के थ्रू प्रिंटिंग होती है, दैट इज कॉल्ड लेजर प्रिंटर। इसलिए इसका नाम पड़ा है लेजर प्रिंटर। ये काफी फास्ट, इसमें हमारे ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर दोनों तरह के प्रिंट आते हैं, बट इसमें आपको डीएमपी में केवल ब्लैक एंड व्हाइट है, सॉरी ब्लैक ये नॉर्मली ऑफिसेज में यूज होते हैं। हालांकि ऑफिस में तो सारे यूज होते हैं, बट इसमें क्या है कि जो नॉर्मल प्रिंटिंग होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि कोई स्लिप निकालनी है, जैसे आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, मोस्टली वहाँ पे यूज किए जाते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, मैंने ये 3 तरह के प्रिंटर होते हैं, ये सारे के सारे यूएसबी के थ्रू कनेक्ट होते हैं। और अभी जो प्रिंटर जो आ रहे हैं अभी लैन के थ्रू भी कनेक्ट हो जाते हैं थ्रू लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे आईपी प्रिंटर बोलते हैं। आईपी प्रिंटर या लैन प्रिंटर बोलते हैं। हालांकि कैटेगरीज यही होती है, लेजर या इनविजिट ही हो गए, बट उसमें जो कनेक्टिविटी होती है थ्रू आईपी के थ्रू या लैन के थ्रू होती है, इसलिए उसको आईपी प्रिंटर या फिर नेटवर्क प्रिंटर बोलते हैं कि नेटवर्क पे काम करेगा। इन प्रिंटर को कंपल्सरी है कि एक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। ये सिस्टम के थ्रू यूएसबी के थ्रू कनेक्ट होंगे प्रिंटर के साथ। बट जो आईपी प्रिंटर है, नेटवर्क प्रिंटर, उसको किसी सिस्टम की जरूरत नहीं है, वो थ्रू नेटवर्क शेयर होगा, वो थ्रू नेटवर्क के थ्रू कनेक्टिविटी होगी, सीधे वो स्विच से कनेक्ट हो जाएगा आईपी के थ्रू, और वहां से जितने भी आपके ऑफिस में कंप्यूटर है उनको शेयर कर सकते हैं, उनसे प्रिंट निकाल सकते हैं थ्रू ड्राइवर जब इंस्टॉल करेंगे तो उसके थ्रू प्रिंट निकाल। आई होप कि प्रिंटर आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली आई विल आंसर। मॉनिटर, अच्छा, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कैसे है? जब हम कमांड देते हैं प्रिंटर को तो वहां से प्रिंट निकलता है, इसकी आउट होता है, वहां से आउट होता है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। करेक्ट? मॉनिटर, मॉनिटर बेसिकली हमारे जो डेस्कटॉप सिस्टम होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, उनके साथ ही कनेक्टेड होते हैं। ये हमें एक टीवी की तरह, आपने देखा होगा, छोटी सी टीवी की तरह लगे होते हैं, और यहाँ पे जो भी हमारी कंप्यूटर डिस्प्ले होगा, जो भी हम वर्क करेंगे वहां से हम डिस्प्ले देख सकते हैं कि हम क्या क्या काम वर्क कर रहे हैं। हमने प्रिंट दिया तो वो देख सकते हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो वो देख सकते हैं, व्हाटएवर जो भी काम आप कर रहे हैं वहां से हम देख के उसे ऑपरेट करते हैं अपने कंप्यूटर को। ये भी एक तरह का हमारा आउटपुट डिवाइस है। हमें क्या मिल रहा है? आउट मिल रहा है। जो भी हम वर्क कर रहे हैं क्या अगर हम देख पा रहे हैं, मतलब हमें आउट मिल रहा है। हमने इन किया, कीबोर्ड से कुछ इन किया, टाइप हुआ, टाइप हुआ मीन्स हम देख पा रहे हैं कि क्या हमने इनपुट दिया, तो वहां से हमें आउटपुट मिल रहा है। मॉनिटर, दैट्स व्हाट मॉनिटर, मॉनिटर मतलब देखना, मॉनिटरिंग करना कि क्या वर्क हो रहा है, क्या हम कर रहे हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के थ्रू हम कोई भी कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं, कमांड देते हैं कि किस टाइप का हमें वर्क चाहिए,
प्रिंट आउट निकालनी है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है, या इंटरनेट से ईमेल भेजनी है, या इंटरनेट पे कुछ सर्च करनी है, या कुछ डाउनलोड करना है, हम अपने कंप्यूटर को कीबोर्ड के थ्रू कमांड प्रोवाइड करते हैं। ये एक तरह का इनपुट डिवाइस है। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं। कमांड चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं। इंटरनेट चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं। प्रिंट आउट निकाल रहे हैं या स्कैन कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। माउस भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। माउस मरा हुआ चूहा है, जिंदा नहीं और है कमाल का। माउस का नाम भी इसलिए माउस पड़ा क्योंकि ये चूहे जैसा ही होता है। इसकी पूंछ होती है, पूंछ के थ्रू ये कनेक्ट होता है। उसमें नॉर्मली 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉल। स्क्रॉल मतलब किस पेज को स्क्रॉल अप करना, डाउन करना, ठीक है। तो माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसके थ्रू भी हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर में इन कर रहे हैं। जैसे माउस पे क्लिक किया आपने किसी भी फाइल या प्रिंटर को कुछ भी करने के लिए या इंटरनेट पे, तो क्या कर रहे हैं, हम इसमें इनपुट दे रहे हैं अपने कंप्यूटर को, कमांड दे रहे हैं। स्कैन है, स्कैन का नाम से पता है, स्कैन करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट है हमारे पास एक्सटर्नल कोई डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, ऑफिस का डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर रख के स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद हमारे पास सॉफ्ट कॉपी आ जाएगी। सॉफ्ट कॉपी स्टोर होगी हमारे हार्ड डिस्क में, कंप्यूटर में, जिसको हम थ्रू मेल के थ्रू कहीं भी सेंड कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, हार्डवेयर कॉपी को सॉफ्टवेयर कॉपी में कन्वर्ट कर देता है, स्कैन कर देता है। ये भी थ्रू यूएसबी के थ्रू कनेक्ट होता है। जितने भी डिवाइसेस हैं सारे यूएसबी के थ्रू कनेक्ट होते हैं। पहले सीरियल के थ्रू कनेक्ट होते थे, सीरियल पोर्ट के थ्रू। हमारे जो प्रिंटर है वो भी सीरियल पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होते थे, बट अभी सीरियल पोर्ट आने बंद हो गए, तो सारे के सारे जितने भी डिवाइस है सारे यूएसबी के थ्रू कनेक्ट होते हैं। सीरियल डिवाइस आते हैं बहुत कम सिस्टम में, ठीक है। यूएसबी मतलब कि जो है यूनिवर्सल सीरियल बस। कैबिनेट क्या होता है, कैबिनेट जिसके अंदर की हमारे सारे के सारे इंटरनल, कंप्यूटर के इंटरनल हार्डवेयर इसके अंदर होते हैं, जैसे रैम, हार्ड डिस्क, ये सारे क्या है, इंटरनल डिवाइस है जो कैबिनेट के अंदर फिट होते हैं। जैसा कि हमें बाहर से ऐसे दिखता है, एक डब्बे के जैसा। तो हम मान के चलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वही कंप्यूटर है, बाकी सब बेकार है। बट ऐसा नहीं है, वो तभी काम करेगा जब बाकी डिवाइस है। तो कैबिनेट के अंदर जितनी भी हमारे इंटरनल डिवाइस होती है, मदरबोर्ड होता है, रैम होता है, बायोस होता है, जीपीयू होता है, ये सारे इसके कैबिनेट के अंदर कंबाइंड अंदर फिट होते हैं। तो बेसिकली हमारा यही एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे आते हैं इंटरनल डिवाइस। अब इंटरनल डिवाइस में हमारे आते हैं मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड क्या होता है, नाम से पता, मदरबोर्ड सबका जितनी भी डिवाइसेस हैं, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, सभी इसके ऊपर जो ज्वाइंट होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। इसके बिना वो बात नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। चाहे प्रिंटर हो, मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, स्कैनर हो, कैबिनेट है अलग हो गया, ये सब के सब इसके ऊपर इंस्टॉल होते हैं, मदरबोर्ड के इंस्टॉल। इसीलिए इसको बोलते हैं मदर, जननी। ये सबको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। अगर ये खत्म खराब तो कोई भी डिवाइस काम नहीं करेगा। इसी के ऊपर सारे इंटरनल डिवाइसेस इंस्टॉल होते हैं। मदरबोर्ड पे हमारे हार्ड डिस्क इंस्टॉल होती है, रैम इंस्टॉल होती है,
रोम स्टोर होता है, रैम, ग्राफिक्स, जीपीयू, सीपीयू वगैरह सारी ईच एंड एवरीथिंग मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्ट होती है। ये कुछ इस टाइप का मदरबोर्ड होता है। ठीक है, इसमें अलग अलग स्लॉट होते हैं, छोटे छोटे स्लॉट होते हैं, चिप्स होती हैं, बाहर की तरफ पोर्ट होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हमारे डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, इंटरनल डिवाइस एंड एक्सटर्नल बोथ। हार्ड डिस्क हमारी नाम से पता है कि हार्ड डिस्क काफी कठोर चीज होती है, जिसके अंदर हम जितनी भी अपनी इंफॉर्मेशन है, डेटा है, फाइल है, फोल्डर है, या कोई म्यूजिक है, वीडियोस है, सारे के सारे स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क के ऊपर। करेक्ट? जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारी सारी हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर होती है, और हम इसको एक तरह की मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल, मतलब लाइट जाने के बाद भी इसमें स्टोर रहता है जो हमारा डेटा है। और जब हम सिस्टम रिस्टार्ट करेंगे तब हम जब चाहे तब यहाँ से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। इवन आप चाहो तो इस हार्ड डिस्क को निकाल कर इस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको डेटा रिट्रीव हो जाएगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारी, चाहे म्यूजिक से रिलेटेड हो, चाहे वीडियो से रिलेटेड हो, चाहे हमारी फाइल हो, टेक्स्ट हो, सारी की सारी स्टोर होती है हार्ड डिस्क पे। हार्ड डिस्क एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसके अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी नाम से समझ में आया, ये वोलेटाइल, मतलब जब तक पावर है, कंप्यूटर ऑन है, तब तक इसमें डेटा रहेगा। जैसे ही पावर ऑफ हुआ इसमें से डेटा इरेज हो जाएगा। इसलिए जब भी हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस होता है हमारे रैम के अंदर होता है। रैम के अंदर प्रोसेस होने के बाद हमारे सीपीयू के अंदर, तो जो भी प्रोसेसिंग होती है हमारे रैम के अंदर होती है। इसलिए जिसकी जितनी ज्यादा रैम होती है उसकी प्रोसेसिंग उतनी ही ज्यादा फास्ट होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, करेक्ट? अगर ये रैम डेस्कटॉप में अगर करप्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, तो हमारा सिस्टम चलना बंद हो जाता है। बट यही रैम हमारे सर्वर में अगर इंस्टॉल है, सर्वर के लिए एक अलग स्टैंडर्ड रैम होती है, अगर वो खराब हो जाती है तभी भी हमारा सिस्टम चलता रहता है, क्योंकि उसको इस हिसाब से ओईएम ने मैन्युफैक्चरिंग कर रखी है कि अगर एक रैम, एक सीपीयू भी अगर करप्ट हो जाता है तभी भी हमारा सर्वर चलता रहता है। बट डेस्कटॉप के केस में, लैपटॉप के केस में ऐसा नहीं होता। एक रैम खत्म, खराब, तो सिस्टम डेड हो जाएगा, बैठ जाएगा, चलना बंद हो जाएगा। ठीक है? रोम, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली ये इसके अंदर जो लगी होती है वोलेटाइल मेमोरी, सॉरी नॉन वोलेटाइल, मतलब जो इसमें रीड कर दिया जाता है वो इरेज नहीं होता, चाहे पावर रहे या ना रहे। रोम को ओईएम के द्वारा डिजाइन किया जाता है। जिस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर है वो अपनी इंफॉर्मेशन डाल के रखते हैं रोम के अंदर। बायोस की इंफॉर्मेशन डाल के रखते हैं कि बायोस के अंदर जो हमारी चिप है उसके अंदर
सारी इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर से रिलेटेड। उसमें कितनी प्रोसेसर है, कितना रैम है, कितनी बस है, उसकी स्पीड कितनी है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर रहती है। अगर हमने इसको केवल हम इसको रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। रॉम को केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। हम अपने अनुसार इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, जस्ट उसके ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं उसके ऑप्शन को। जो भी अवेलेबिलिटी है हम अपनी तरफ से उसमें इनपुट भी कर सकते हैं। आई होप रीड ओनली लैंड लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का जो यूज होता है लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होता है हमारे आईपी एड्रेसिंग के लिए बिटवीन कंप्यूटर टू कम्युनिकेशन या कंप्यूटर क्लाइंट टू सर्वर बेस कंप्यूटर। इसको हम बाद में कवर करेंगे, कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे लैन के विषय में। लैन में आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, मैक एड्रेस क्या होता है। मैक एड्रेस होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, एमएससी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एक नंबर होता है जो कि वर्ल्ड वाइड डिजाइन किया जाता है किसी पर्टिकुलर सिस्टम या पर्टिकुलर लैन के लिए, जो कि वर्ल्ड वाइड वो यूनिक नंबर होता है जिसके थ्रू कंप्यूटर की आइडेंटिफिकेशन होती है थ्रू वेब। इसको आगे हम कवर करेंगे, इसको काफी बड़ा टॉपिक है, इसको हम बाद में कवर करेंगे। फिलहाल के हम जानते हैं ये एक इंटरनल हार्डवेयर है, ये इनबिल्ट भी आता है और एक्सटर्नल भी लगाते हैं। इनबिल्ट मींस कि जो मदरबोर्ड के साथ आता है, मदरबोर्ड में चिप होती है, तो मदरबोर्ड के साथ जितने भी डिवाइसेस आते हैं कंबाइंड उसको इंटरनल डिवाइस बोलते हैं, सॉरी ऑन बोर्ड डिवाइस। और जो बाहर से लगते हैं पीसीआई के थ्रू, मान लीजिए कि ऑन बोर्ड वाला खराब हो गया तो हमें लाइन तो एक्टिवेट करना है, तो क्या करते हैं पीसीआई एक डिवाइस आती है, उसको हम पीसीआई पोर्ट पे लगाते हैं और लाइन की तरह यूज करते हैं लाइन को। ग्राफिक्स कार्ड जिसे जीपीयू बोलते हैं, ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट बोलते हैं, ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट। इसका जो वर्क होता है ग्राफिक्स कार्ड का, टोटली ग्राफिक्स के पर्पज से इसको लगाते हैं। कितनी अच्छी हमें ग्राफिक्स चाहिए, इसकी खुद की अपनी एक मेमोरी होती है, जितनी ज्यादा मेमोरी होगी उतना ही अच्छा ग्राफिक डिजाइन कर पाएंगे। तो बेसिकली जितने भी ग्राफिक्स डिजाइनर हैं उनके लिए ये काफी बेनिफिशियल होती है। और जितने ही हैवी ग्राफिक्स बनाते हैं, जैसे कोरल पे काम करते हैं या फोटोशॉप पे काम करते हैं, इसमें टोटली डिजाइन की जरूरत होती है, ग्राफिक्स की जरूरत होती है, मूविंग ग्राफिक्स मूविंग की जरूरत होती है, जैसे गेमिंग के लिए पर्पस के लिए होता है, करेक्ट। तो ग्राफिक्स कार्ड की अपनी एक खुद की प्रोसेसिंग होती है, उसमें अलग से अपना खुद का रैम होता है, प्रोसेसर होता है जो कि स्पेशली जीपीयू के लिए डिजाइन होता है, ग्राफिक वर्क के लिए। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का वो पार्ट है जैसे कि हमारा ब्रेन जैसे हमारे सारे बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे हैंड को कंट्रोल करता है, माउथ, ईयर, नेक, स्टमक, ईच एंड एवरीथिंग कंट्रोल्ड बाय माइंड। सेम ऐसे ही हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक छोटी सी चिप होती है जिसके थ्रू सब कुछ कंट्रोल किया जाता है।
ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसर सीपीयू में जितना ही कैश होता है, कैश मेमोरी होती है, कैश में खुद की कैश मेमोरी होती है, जिसकी ज्यादा कैश मेमोरी होगी वो उतना ही सफिशिएंट होगा काम करने के लिए, उतना ही हाई प्रोसेसर। ठीक है। यूएसबी, यूएसबी मैंने बताया था कि जितने भी डिवाइसेस होते हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस वो थ्रू यूएसबी के थ्रू कनेक्ट होते हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट होते हैं थ्रू यूएसबी के थ्रू फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल डिवाइस। एंड फाइनल PSU, पावर सप्लाई यूनिट, पावर सप्लाई यूनिट जिसके थ्रू हम पूरे सिस्टम को पावर भेजते हैं, जिसे SMPS भी बोलते हैं। SMPS स्विच मोड, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS। इस यूनिट के थ्रू हम पूरे मदरबोर्ड को, जितने भी डिवाइसेस हैं इंटरनल डिवाइसेस, सभी को हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। SMPS में SMPS नॉर्मली उसे 26 पिन के होते हैं, जिसमें प्लस 12 वोल्ट, माइनस 12 वोल्ट, प्लस 5 वोल्ट, माइनस 5 वोल्ट एंड ग्राउंड, ये सारे वोल्टेज होते हैं जो डिफरेंट डिवाइसेस को हम प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे डेस्कटॉप है उसमें सिंगल SMPS लगा होता है। जो हमारा डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप या लैपटॉप, उसमें सिंगल SMPS होता है। पर जो हमारे सर्वर्स होते हैं, सर्वर, इसमें मल्टीपल SMPS होते हैं, पावर यूनिट मल्टीपल होती है। मल्टीपल SMPS ऐसा क्यों डिजाइन करके रखते हैं? क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि सर्वर जो हमारा काफ़ी हैवी कैपेसिटी का होता है और ये सर्व करता है, सर्विस सर्व करता है हमारे क्लाइंट को। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि एक सर्वर थाउजेंड क्लाइंट को सर्विस सर्व करता है, इसलिए इसको इतना कैपेबल बनाते हैं। रैम भी मल्टीपल होती है, प्रोसेसर भी मल्टीपल होते हैं, SMPS भी मल्टीपल होता है कि एक करेक्ट हो जाए, एक खराब हो जाए तो दूसरे से हमारी प्रोसेसिंग चलती रहे, बंद ना हो। ऐसे ही हमारा CPU, डेस्कटॉप में CPU सिंगल CPU होता है डेस्कटॉप या लैपटॉप में, बट हमारे सर्वर में डबल CPU होते हैं, डबल SMPS होते हैं, डबल LAN होते हैं, सो दैट कि एक अगर बंद हो जाता है तो हमारे दूसरे से चलता है। ठीक है। सर्वर को हम डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, हालांकि हमने सर्वर पर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपको एडवांस लेवल का सीखना है तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। IT सुनील चैनल पर आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे सर्वर से रिलेटेड। तो हम यहाँ पे अभी तो ब्रीफ में उसको कवर करेंगे, बाकी इसको वन बाय वन सारा कुछ करेंगे। ठीक है। तो समराइज कर लेते हैं क्या क्या हमने देखा है, इसी के साथ हम फाइंड अप करेंगे। ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर हमारे दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल।
एक्सटर्नल में जैसे कि देखा हमने प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैबिनेट और उनके क्या क्या पार्ट, क्या वर्किंग क्या है, कैसे कनेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। इंटरनल में हमने देखा मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, रैम, ग्राफिक्स कार्ड, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट एंड जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट। ये सारा कुछ हमने आज कवर किया है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हुआ है ये सारी चीजें। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आई विल आंसर। मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को 1 बाय 1 ये सारी चीजें बताने के बाद कंप्लीट आप लोग ये नहीं बोलेंगे कि मेरे को नहीं आता। इतनी बड़ी चीज नहीं। हाँ, स्टार्टिंग में लगता है, क्योंकि कोई भी काम हम जब स्टार्ट करते हैं करने को तो टफ तो लगता है, पर जैसे जैसे हमारी हैबिट बन जाती है, हम उस पर स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं, तो वही चीज़ आसान लगने लगती है। आज मुझे 20 ईयर हो गए इन सबके साथ काम करते हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बात में आप लोगों को भी ऐसे लगेगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बस इतना ही करना है आप लोगों को। जब आप लोग मेरी वीडियोस देखें, बिल्कुल सारे काम छोड़ के बिल्कुल माइंड रिलैक्स करके बैठे और स्लो मोशन में देखें, एक एक चीज को समझें और माइंड में बैठा है। फिर भी नहीं समझ में आता, आप लोग कमेंट करो, मैं उसका आंसर पर छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को, पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक ऐसे पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।